हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th आईसीएसई से हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने लेक्चर 1 के सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर लिया होगा और जो दिक्कतें आपको आएंगी उसमें और जो प्रॉब्लम आपको उसमें आएंगी उसके डाउट सारे आपको थर्ड लेक्चर के बाद बताए जाएंगे। ठीक है, अभी नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि राइट द इनइक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। अब आपको नंबर लाइन दी हुई है, इस नंबर लाइन को यूज करते हुए आपको इनइक्वेशंस बनानी है। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको प्रॉपरली बताया था कि अगर गोला भरा हुआ है इसका मतलब वो x का वैल्यू उसके बराबर है, और अगर गोला खाली है इसका मतलब बराबर नहीं है, बड़ा या छोटा हो सकता है। तो चलिए पहले को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ये सारी वैल्यूज जिनको हम x बोलते हैं, ये x की वैल्यू 1 के बराबर है, क्योंकि देखिए इसका जो गोला है वो भरा हुआ है, तो x की वैल्यू 1 के बराबर है, ये तो करेक्ट है। अब 1 से बड़ी है छोटी वो देख लेते हैं। नंबर लाइन के इस तरफ छोटी वैल्यूज होती हैं और उस तरफ बड़ी वैल्यूज। हमारा शेडिंग छोटी तरफ वाली साइड पर है, तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू छोटी है किससे, 1 से, लेकिन बराबर भी है, तो ये लीजिए। अब यहां x बिलोंग किसको कर रहा है, तो नंबर लाइन पे सारे जो टर्म होते हैं वो रियल कहलाते हैं, तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। फिर समझ लीजिए, x की वैल्यू 1 के बराबर है और 1 से छोटी है, तो x की वैल्यू 1 के बराबर है और 1 से छोटी है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगले पे देखते हैं। देखिए यहां पर भी गोला भरा हुआ है, तो ये तो कंफर्म है कि x की वैल्यू 2 के बराबर है। अब अगर इधर शेडिंग हो तो छोटा और उधर शेडिंग हो तो बड़ा, तो शेडिंग उस तरफ की है, तो कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब x बिलोंग किसको कर रहा है, नंबर लाइन है तो रियल नंबर ही होंगे सारे, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात आप याद रख सकते हो। यहां देखिए -1 पे तो गोला भरा हुआ है, जबकि 5 पे गोला भरा हुआ नहीं है, खाली है। ये तो कंफर्म है कि जो x -1 के बराबर है, तो चलिए -1 इधर आएगा और 5 इधर आएगा। अब पक्की बात है -1 से उस तरफ की शेडिंग है, उस तरफ की शेडिंग ग्रेटर देन के लिए होती है, तो x ग्रेटर देन -1, क्योंकि गोला भरा हुआ है तो इक्वल टू भी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। लेकिन अगर 5 की बात करें, 5 से इधर की शेडिंग है और इधर की शेडिंग क्या होती है, लेस देन। ये लीजिए x छोटा हो गया 5 से, लेकिन गोला तो खाली है, तो इसलिए इक्वल टू का सिंबल नहीं लगेगा। तो क्या हो गया इसकी इक्वेशन, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब आप -1 के राइट में देखोगे, ध्यान रखिएगा, जब आप -1 के राइट में देखोगे तो बड़ा, ऐसे 5 के लेफ्ट में देख रहे हो तो छोटा, 2 के राइट में देख रहे हो तो बड़ा, 1 के लेफ्ट में देख रहे हो तो छोटा। गोला भर जाए तो आप इक्वल टू भी लगा देना, गोला खाली हो तो आप नहीं लगाओगे इक्वल टू, बस तरीका यही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, 2 इनइक्वेशंस दी हुई हैं आपको और इनके लिए आपको नंबर लाइन प्लॉट करनी है। यहां पर 2 इनइक्वेशंस है, ठीक है, वो किस तरह से, एक इनइक्वेशन ये है और एक इनइक्वेशन ये है, और दोनों को सेपरेटली ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखा हुआ है -4 लेस देन इक्वल टू 3x -1। पहले इतना पार्ट सॉल्व करते हैं। अब नियम के हिसाब से जो मेरा x है वो मेरे LHS में होना चाहिए, लेके आइए। तो हो गया -3x लेस देन इक्वल टू -1, और ये -4 उधर जाके हो जाएगा +4। कितना आया अगले स्टेप पर, तो -3x लेस देन इक्वल टू 3। अब x पर नेगेटिव साइन है, ये तो हटेगा ही हटेगा, लेकिन जब ये हटेगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/-3। वैसे माइनस डिनोमिनेटर में रहता नहीं है, ऊपर ही आएगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये पहला पार्ट जो इक्वेशन का है सॉल्व होकर आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x -1 लेस देन 8। इसको अलग से सेपरेटली सॉल्व होगा, x आपका LHS में ही है तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए -1 को उधर लेके जाते हैं, तो 8 + 1 = 9, तो 3x लेस देन 9 एंड x इज लेस देन 9/3, तो x इज लेस देन 3। आपके पास इक्वेशन किस तरह से बन गई, x बड़ा है या बराबर है -1 के, बड़ा है या बराबर है -1 के, लेकिन छोटा है किससे, 3 से। अब क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो पहले एक काम करते हैं, अपने सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं। अब सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -1 के बराबर और उससे बड़ा, तो -1 तो आएगा ही आएगा। अब -1 से बड़ा क्या है, 0 1 2 3 4, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, कह रहा है कि 3 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन तो है नहीं, 3 आएगा नहीं, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, -1 0 1 और 2 के बाद आप नहीं लिख सकते। अब नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करूं उसे, चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। तो यहाँ मेरा आ गया 0
यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1, -2। अब कह रहा है -1 के बराबर है, तो मैंने बराबर के लिए क्या बताया था, गोला बनाइए और इसे भर दीजिए। ठीक है, -1, 0, 1, 2, तो 0, 1 और 2, 3 तक लेके तो जरूर जाना है क्योंकि 3 तक दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो गोला भरिएगा मत। तो क्या करिए, देखिए इसके गोले को खाली रखिए, तो ये सारी वैल्यूज आपकी शेड हो गई। तो आंसर इज -1, 0, 1 और 2, और 3 का गोला भरा हुआ नहीं है, इसका मतलब कि 3 इंक्लूडेड नहीं है आंसर में। पहले इनइक्वालिटी लेते हैं यहाँ से, तो ये कितना लिखा हुआ है कि x - 1 लेस देन 3 - x। नियम वही, सारे x LHS में आएंगे, तो x + x लेस देन 3 + 1, तो 2x इज लेस देन 4 एंड x इज लेस देन 4/2, दैट इज x इज लेस देन 2। तो पहला x का वैल्यू आ गया, x इज लेस देन 2। चलिए दूसरा इनइक्वालिटी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 - x लेस देन इक्वल टू 5। अब x तो अपनी जगह पर ही बिल्कुल सही है LHS में, ठीक है, इस 3 को उधर लेके जाइए तो -3 हो गया, तो -x लेस देन इक्वल टू 2। अब क्योंकि x पर नेगेटिव साइन है तो वो तो हटेगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब इसे इक्वेशन को प्रॉपरली कैसे लिखें कि x बड़ा है या बराबर है -2 के, बड़ा है या बराबर है -2 के, लेकिन छोटा है किससे, 2 से। अब इसे नंबर लाइन प्लॉट करना है तो उससे पहले सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं अपने। देखो कैसे, -2 के बराबर भी और बड़ा भी है, तो -2, अब बड़ा क्या होगा, -1, 0, 1, 2, लेकिन कह रहा है कि 2 से तो छोटा ही होगा, तो सॉरी 2 तो आ नहीं सकता, तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं इसे, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो देखिए क्या कह रहा है, -2 के बराबर भी है और बड़ा भी है, तो -2 का गोला बनाइए और उसे भर दीजिए। तो बड़ी वैल्यू तो राइट हैंड साइड पर जाएंगी, तो -1, 0 और 1, -1 भी डार्क हो गया, 0 भी डार्क हो गया, 1 भी डार्क हो गया, लेकिन कह रहा है 2 से छोटा है, तो 2 तक जाना तो पड़ेगा गोला बनाकर, लेकिन गोला रहेगा खाली। तो आपका आंसर हो गया -2, -1, 0, 1 और 2 का गोला खाली रहेगा, इसका मतलब कि 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर इन इक्वेशंस आपको इस तरह से दियो तो नंबर लाइन प्लॉट करने का तरीका सिखा दिया गया है। अब इन इक्वेशन आपको दी हुई है और आपको एलिमेंट लिस्ट करने, और ध्यान रखिएगा जो आप एलिमेंट लिखने वाले हो आंसर में वो नेचुरली हो सकते हैं, मतलब कम से कम 1 या उससे बड़े, 0 नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है ना, माइनस वैल्यू आएगी। अब क्योंकि 2 इन इक्वेशंस एक साथ गिवन है तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं दोनों को। तो देखिए -3 लेस देन x - 2, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब x को ले आते हैं अपने LHS में, तो आ गया, और लेस देन -2 और +3, तो -x इज लेस देन 1। अब x से हटेगा नेगेटिव साइन तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो कितना आ गया, x बड़ा है -1 से। दूसरी इनइक्वालिटी देखिए कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है x - 2 लेस देन इक्वल टू 9 - 2x। फिर से x को अपने LHS में लाइए, तो x + 2x लेस देन इक्वल टू 9 + 2, तो ये हो गया 3x लेस देन इक्वल टू 11, x लेस देन इक्वल टू 11/3। तो इन इक्वेशंस का प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं, तो x बड़ा है -1 से, ये लीजिए बड़ा है -1 से, लेकिन छोटा है या बराबर है 11/3 के। अब ये तो इन इक्वेशन का फॉर्मेट बना है, लेकिन हमें तो वो सारे एलिमेंट लिस्ट करने हैं इसके हिसाब से, और सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, नेचुरल। अब नेचुरल नंबर में डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव और जीरो चारों ही नहीं आ सकते, कम से कम 1 या उससे बड़े आएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, अब ये चेक कर लेता हूँ कि 11/3 होता कितना है, और 11/3 का मतलब हो गया मेरे पास 3 3 = 9, 2 बच गया 0, 3 6 = 18। तो ये लिखा हुआ है x बड़ा है -1 से, छोटा है या बराबर है 3.6 के, 3.66 है वैसे तो। अब देखिए एलिमेंट लिस्ट करते हैं, तो -1 से बड़ा है, बराबर नहीं है तो -1 नहीं आएगा। अब -1 से बड़ा करो 0, सॉरी वो भी नहीं आ सकता क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो 1 2 3 4 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 3.6 से छोटा है। अब 3.6 से छोटा नेचुरल नंबर तो 3 है सिर्फ आपके पास, तो आंसर इज 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन। x की वैल्यूज ही निकालनी है, सॉल्यूशन सेट जिसको आप बोलते हो, और फिर आपको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो चलिए यहाँ पर भी थोड़ा क्वेश्चन टफ है, 2 इन इक्वेशंस एक साथ दी हुई हैं, तो 1 बाय 1 ही सॉल्व करेंगे। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, -2 2/3 मिक्स फ्रैक्शन है, लेस देन इक्वल टू x + 1/3। ठीक है, x को एक तरफ करते हैं, पहले इसको
पहले मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक्स को एलएचएस में लेके आएंगे। तो 3 2 जा 6 और 2 8, तो माइनस का 8/3 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1/3। तो एक्स आएगा एलएचएस में, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1/3 प्लस 8/3। फिर ये हो गया माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, बेस सेम है तो 3 आ जाएगा और 1 प्लस 8 9 आ जाएगा। माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, अब माइनस को लेके जाइए उधर तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो पहला एक्स का वैल्यू आ गया। अब ऐसे दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो ये है x प्लस 1/3 लेस देन 3 1/3। जरा मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो x प्लस 1/3 लेस देन 3 3 9 प्लस 1 10/3, 1/3 को उधर लेके जाइए, तो लेस देन इक्वल टू 10/3 माइनस 1/3। तो x लेस देन 3, फिर से एलसीएम आ गया, बेस सेम है, डायरेक्टली ऊपर सॉल्व हो जाएगा, 10 माइनस 1। तो x लेस देन 9/3 एंड x लेस देन इक्वल टू 3। तो हमारे पास वैल्यू किस तरह से आया, x का रेंज क्या आया कि x की वैल्यू बड़ी है या बराबर है, बड़ी है या बराबर है -3 के, लेकिन छोटी किससे है, 3 से। तो पहले अपना सॉल्यूशन सेट बनाते हैं जिसको आप रेंज बोलते हो। तो -3 के बराबर तो है, तो -3 तो आएगा ही आएगा, और बड़ी है तो बड़ी वैल्यू रखिए, -2 -1 0 1 2। अब 3 लिखना चाहिए लेकिन कह रहा है 3 से छोटी, तो 3 तो आ नहीं सकता। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, -3 -2 -1 0 1 और 2। अब क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो चलिए नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या कह रहा है, -3 के बराबर है और बड़ा है, तो -3 पे गोला बनाइए, क्योंकि बराबर है तो भर दीजिए। अब बड़ा है तो बड़ी वैल्यू हमेशा नंबर के राइट हैंड साइड पर आती है। चलिए इन्हें डार्क करते जाइए, और ये भी ध्यान रखिएगा 3 से छोटा है और बराबर नहीं है, तो 3 पे गोला जरूर बनेगा लेकिन खाली बनेगा। तो ये सब डार्क करते जाइए और 3 के गोले को खाली कर दीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से, ये सब डार्क हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन सेट जो आपका आया, जिसको आप रेंज बोल रहे हो, उसको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, फिनिश हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, एक इनइक्वेशन दी हुई है, उस इनइक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज करना है और फिर ए और बी का वैल्यू निकालना है। आसान सा ही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो हमने तरीका सीखा वही करते हैं। 2 इनइक्वेशंस एक साथ हैं आपके पास और एक ये वाली, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। किस तरह से, 5x - 3 लेस देन इक्वल टू 5 + 3x। अब x एक तरफ लाएंगे सारे एलएचएस में, तो 5x - 3x लेस देन इक्वल टू 5 + 3, तो 2x लेस देन इक्वल टू 8 एंड x लेस देन इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो 5 + 3x लेस देन इक्वल टू 4x + 2, फिर x एक तरफ करिए, तो 3x - 4x लेस देन इक्वल टू 2 माइनस का 5, तो ये हो गया -x लेस देन इक्वल टू -3। क्योंकि x से अब नेगेटिव साइन हटेगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए लिखने का तरीका क्या होगा इसका, तो x बड़ा है या बराबर है 3 के, बड़ा है या बराबर है 3 के, लेकिन छोटा है किससे, छोटा है और बराबर है 4 के। हमें किस फॉर्मेट में आंसर लेके आना था, x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। तो वहां से a और b का वैल्यू कितना आ गया, a बराबर आ गया 3 और b बराबर आ गया 4। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन तो सेम है, सॉल्व एंड ड्रॉ द ग्राफ, बस अंतर इतना है कि 2 इनइक्वेशंस दी हुई है, उसके लिए x बिलोंग्स टू इंटीजर है इस बार, बस यही आपको थोड़ा बताना है मुझे इसके अंदर। तो सिंपल सॉल्व करते हैं। तो 2x लेस देन इक्वल टू 7 + 9, तो 2x लेस देन इक्वल टू यहाँ पर आ गया 16, तो x लेस देन इक्वल टू 16/2 दैट इज x लेस देन इक्वल टू 8। तो पहला सॉल्यूशन सेट आया हमारा x का। दूसरा देखते हैं क्या आएगा, ये दिया है 3x + 9 ग्रेटर देन 25, तो 3x इज ग्रेटर देन 25 - 9, तो 3x ग्रेटर देन 16 और x इज ग्रेटर देन 16/3। डिवाइड करके देख लेते हैं जरा कितना आएगा। ये आ रहा है x बड़ा है 5.3 से। अब देखिए मुझे सॉल्व करना है, मतलब सॉल्यूशन सेट निकालना है, x की वैल्यूज निकालनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो x है वो इंटीजर है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है नंबर लाइन पे सारी वैल्यूज इंटीग्रल ही होती हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, सारी रियल भी बोलते हैं उसको, ठीक है, परेशान मत होइए। तो अब इधर ध्यान रखते हैं कि x का वैल्यू बड़ा है 5.3 से। अब 5.3 से बड़ा इंटीग्रल नंबर क्या है, सबसे पहला तो वो होगा 6 6 7 8 और क्या कह रहा है
8 के बराबर या 8 से छोटा, तो 8 तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन 8 से छोटा अब आगे और वैल्यूज नहीं आएंगी। तो आपका सोल्यूशन सेट हो गया 6, 7, 8। अब नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए इसको आप। तो कैसे आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बढ़ा लीजिए थोड़ा सा 9। क्योंकि 6, 7, 8 आपकी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, तो देखिए प्लॉट किस तरह से जाएगा। और 6, 7, 8 तीनों आंसर भी हैं, तो क्या करेंगे 6 से स्टार्ट करेंगे और इसको भर देंगे, फिर इसको डार्क 7 को भर देंगे और 8 को भी गोला भर देंगे। तो तीनों के गोले भरे जाएंगे। और क्योंकि 5 से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है, तो 5.3 तो मैं यहाँ को प्लॉट कर नहीं रहा, तो मैं सिर्फ अपने आंसरों को प्लॉट करूंगा। क्योंकि तीनों ही आंसर यस है, तो तीनों के गोले बनाकर उन्हें भर दूंगा और बीच वाले हिस्से को डार्क कर दूंगा। देन आंसर इज 6, 7 एंड 8। नया क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए, बस वही सेम क्वेश्चन ही है, 2 इनइक्वालिटीज दी है, सॉल्व करना है और फिर इसके ऊपर नंबर लाइन प्लॉट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3x ग्रेटर देन 19 + 2, तो 3x ग्रेटर देन 21 और x इज ग्रेटर देन 21/3, तो ये आ गया x इज ग्रेटर देन 7। ये तो सिंपल सही है। दूसरा देखते हैं, ये आ रहा है -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 -3, तो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -10, क्योंकि x से नेगेटिव साइन हटना है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। तो x लेस देन इक्वल टू -10/-2, माइनस से माइनस चला गया, तो x लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर जो x है वो 7 से तो बड़ा है, ठीक है, और छोटा है या बराबर है 5 के। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर -1 और -2। कह रहा है कि x 7 से बड़ा है। अब 7 से बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, तो याद रखिएगा 7 का गोला भरा नहीं जाएगा, और बड़ा है तो बड़ा वैल्यू राइट हैंड साइड पे होती है। यहाँ 2-3 वैल्यूज और बना दीजिए, 9, 10, 11 और इन सबको डार्क कर दीजिए। तो ये तो हो गया 7 से बड़ा, ठीक है, 7 से बड़ा लेकिन 7 को बराबर नहीं है, तो इसका गोला नहीं भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है 5 के बराबर और 5 से छोटा। अब 5 के बराबर तो 5 का गोला भर दीजिए। अब 5 से छोटा, छोटी वैल्यूज तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी, तो अब ये सारी वैल्यूज हो गई, तो इसको डार्क कर दीजिए सबको, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा, ये वाला हिस्सा खाली रह जाएगा इस बार आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्लॉटिंग इस इनइक्वालिटी का। अगला क्वेश्चन लिख दिया है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए 2 अलग अलग इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और इनके कॉमन प्लॉटिंग करनी है मुझे फिर नंबर लाइन पर। सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, 5 ग्रेटर देन p -1, तो ये हो गया -p ग्रेटर देन -1 -5, तो -p ग्रेटर देन -6। अब p से हटाएंगे अब नेगेटिव साइन, तो इनइक्वालिटी हो जाएगा रिवर्स, तो ये आ गया p लेस देन 6। अब ये देखिए, तो p -1 ग्रेटर देन 2, तो p ग्रेटर देन 2 + 1, तो p ग्रेटर देन 3। इन दोनों का कंबाइंड p का वैल्यू कितना आएगा, तो p बड़ा है 3 से और छोटा है 6 से, तो एक आंसर तो ये आया। तो p बड़ा है 3 से और छोटा है 6 से। इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 3 से बड़ा, बराबर तो है नहीं तो 3 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो 4 आएगा, 5 आएगा और 6 से छोटा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ गया 4 और 5। अब इसकी बात करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 लेस देन इक्वल टू 2p -1, तो माइनस का 2p लेस देन इक्वल टू -1 -7, तो माइनस का 2p लेस देन इक्वल टू -8। अब क्योंकि p के पास नेगेटिव साइन है वो हटना चाहिए, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो -8/-2, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक और अभी इनइक्वालिटी रह गई है ये वाली, तो 2p -1 लेस देन इक्वल टू 17, तो 2p लेस देन इक्वल टू 17 + 1, तो 2p लेस देन इक्वल टू 18 और p लेस देन इक्वल टू 18/2 दैट इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से सॉल्यूशन सेट निकालते हैं p का। तो 4 से बड़ा या 4 के बराबर, तो 4 तो इंक्लूड होगा ही होगा, 4 अब बड़ा कर दीजिए, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 से छोटा और 9 के बराबर, तो 9 आएगा जरूर लेकिन 9 के बाद कुछ नहीं आएगा। अब इन दोनों का कंबाइंड आपको प्लॉट करना है। अब इन दोनों का कंबाइंड आंसर ग्राफ पे कैसे प्लॉट होगा वो देख लेते हैं इधर ध्यान से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। अब ये बोलता है 3 से बड़ा होना चाहिए। अब 3 से बड़ा होना चाहिए तो गोला तो भरा नहीं जाएगा, तो देखिए ना ये लीजिए। अब बड़ा, तो बड़ी वैल्यू राइट हैंड साइड पर जाएंगी, तो 4 और 5, तो 4 आंसर है, 5 आंसर है, और देखो 4 और 5 यहाँ भी इंक्लूडेड है।
और 6 7 8 और 9 पर क्या कह रहा है, 9 पे इक्वल टू लगा हुआ है तो गोला भर दिया जाएगा। बस आप 9 के पार नहीं जा सकता आंसर, 9 तक की वैल्यू है। तो आपका आंसर हो गया 4 5 6 7 8 9, जिसमें 3 से बड़ा है तो 3 से बड़ा जरूर है लेकिन बराबर नहीं, तो गोला मैंने भरा नहीं। अब बड़ा है तो 4 आंसर है, 5 आंसर है, 6 आंसर है, 7 आंसर है, 8 आंसर है और 9 भी आंसर है, लेकिन 9 से छोटा तो आगे तो नहीं आ सकता, लेकिन बराबर है इसलिए मैंने गोला भर दिया। तो दिस विल योर फाइनल आंसर, जिसको आप सॉल्यूशन सेट बोलते हो, अपना सॉल्यूशन सेट। और ये उसकी नंबर लाइन पे प्लॉटिंग। तो फिनिश हुआ आज का वीडियो।